प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री निधिवन का दर्शन करेंगे। यह पवित्र निधिवन हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। यह निधिवन बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री निधिवन राज निज वृंदावन में यमुना जी के समीप एक बहुत ही रमणीक कुंज है। इस दिव्य स्थान पर अद्भुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। निधिवन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। यहाँ लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी श्री हरिदास जी का आगमन हुआ था, जिनका प्राकट्य वृंदावन में निकट राजपुर में अपने ननिहाल में हुआ था। इनके पिता श्री आसुधीर थे। स्वामी जी अपने स्वरूपगत दिव्यता तथा अगाध प्रेम से अपनी स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की नित्य लीला का रसास्वादन किया करते थे। उनके भजन का प्रताप आज भी निधिवन की उज्ज्वलतम मधुरता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। स्वामी जी ने नित्य विहार को प्रकाशित किया। सहज जोरी प्रकट भई रुचि के प्रकाश परस्पर विहरन लागे। उनके दो पहले पद हैं। उनके आत्मस्वरूप स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सहज जोरी है, जो शाश्वत है और अपनी रुचि के वश विहार में रत है। श्री हरिदास जी समाधि अवस्था में सदा इन्हीं का दर्शन करते रहते थे। वे एकांतता से अपार रस समुद्र को अपने हृदय में समाये रहते थे। कभी रसावेश में मधुर वाणी से जो गाते थे, वह उनके परम शिष्य श्री विट्ठल विपुल कंठस्थ कर लेते थे। यही पद संग्रह केलीमाल कहलाता है, जिसमें निधिवन की सहज माधुरी पल्लवित हुई है। निधिवन में ही वह लीला प्रवेश कर गए। उनकी बैठक ही निधिवन राज में उनकी समाधि कहलाती है। दोनों पार्श्व में स्वामी जी के शिष्य विट्ठल विपुल जी एवं प्रशिष्य विहारिन दास जी की समाधि है। निधिवन के उन स्थानों पर जहां वृक्ष नहीं थे, वहां कुछ नवीन मंदिर बन गए हैं। अन्यथा निधिवन का स्वरूप प्राचीन है। निधिवन का परकोटा भी पहले पहल सन 1610 ईस्वी के लगभग बन चुका था। यहीं विट्ठल विपुल जी
के निमित्त स्वामी जी ने बांके बिहारी जी का स्वरूप उद्घाटित किया था। बिहारी जी का प्राक्ट्य स्थल घेरा परिक्रमा में है। स्वामी जी वृंदावन में आने वाले सर्वप्रथम महापुरुष थे। स्वामी जी ने ही वृंदावन श्री को स्थापित किया। बादशाह अकबर स्वामी जी के शिष्य तानसेन के साथ लगभग 1573 ईस्वी में उनके दर्शनार्थ आया था। आधुनिक युग में भी निधिवन में ही पूर्ण जीवंतता है। जो न केवल आध्यात्मिकता की उच्चतम गहराई को संजोए हुए है, साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिक मनुष्य तक को भगवदानुभूति से अल्पावित करती है। कुछ भक्तों का आग्रह है कि यहाँ रात्रि में रास होता है। स्वामी जी की रस रीति में ब्रज लीला का कोई स्थान नहीं है। उनके जुगल किशोर की यहाँ के आराध्य हैं, जिनके सानिध्य का दिक् काल से परे प्रशिक्षण एक रस आस्वादन मिलता है। इस स्वानुभूति के लिए स्वयं निधिवन की महिमा अद्भुत है। अंततः श्री निधिवन राज वृंदावन रस का सार सर्वस्व है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक दिव्य स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है। यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रास रचाते थे। इसे रास लीला स्थल भी कहा जाता है। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्राक्ट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय दिव्य स्थान हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को ना बता सके। यही कारण है कि रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है।
मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो भी रात में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। इस दिव्य रासलीला स्थल निधिवन में लगभग 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष स्थित हैं, जो कि रात में भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 पर रंग महल का पट खोलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है। सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। इस पवित्र स्थान पर स्थित शिलालेख के अनुसार संगीत सम्राट रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी की यह साधना स्थली रही है। स्वामी जी और अन्य अनेक आचार्यों की समाधियां यहाँ विद्यमान हैं। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत इसी वन में निवास किया था। जन श्रुति है कि इस रमणीक वन स्थली में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने विभिन्न क्रीड़ाएं की थी। यहाँ श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है, जहाँ एक कुंज से उनका भी विग्रह प्रकट हुआ था। उसके समीप रंग महल में श्री श्यामा कुंज बिहारी जी की नित्य विहार लीला होती है। निकट ही ललिता कुंड है। जन श्रुति है कि मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे। इस पवित्र दिव्य स्थान निधिवन का संपूर्ण परिसर वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमय है। दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ दर्शन को आते हैं और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। यह पवित्र स्थान विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस पवित्र रासलीला स्थली निधिवन का दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।